नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान आले बैत, शान औलियाउल्लाह, शान औलियाउल्लाह। मदारस के चीफ, 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 मदारस के चीफ आयतुल खैर जनाब कारी हनीफ जलंधरी साहब, आयतुल खैर जनाब कारी हनीफ जलंधरी साहब, आयतुल खैर जनाब कारी हनीफ जलंधरी साहब। मदारस के चीफ, मदारस के चीफ, मदारस के चीफ, मदारस के चीफ, सफीर मदारस, सफीर मदारस, सफीर मदारस, मदारस के चीफ, मदारस के चीफ, मदारस के चीफ जनाब कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, आयतुल खैर जनाब कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब, आयतुल खैर जनाब कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब। मदारस के चीफ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिले सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मिस्र से तशरीफ लाने वाले
मुअज़्ज़ज़ मेहमान कुर्रा किराम, बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले हकीम अब्दुल गनी साहब दामत बरकातुहुम, बिरादर मोहतरम मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल माबूद आज़ाद साहिब दामत बरकातुहुम, हकीम साहब के साहबजादे मौलाना सैफुर रहमान साहब और तमाम मुंतज़िमीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बाबरकत मुक़द्दस तकरीम में मुझे और आपको शिरकत की सआदत बख्शी। जैसे मौलाना ने फरमाया, गुज़श्ता 2 रोज से निहायत मसरूफ वक्त गुजरा है। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमला और मजलिस शूरा के इजलास थे, जिसमें मुल्क भर से अकाबिर उलमाए कराम, अरबाब मदारिस दीनिया बहुत बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हुए थे। उन इजलासों की कार्रवाइयाँ चूँकि मेरे जिम्मे होती हैं, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करना होती है। मैंने इन हजरात की खिदमत में दरख्वास्त भी की कि मुझे छुट्टी मिल जाए, मगर हमारा दस्तूर यह है कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। और वैसे ये भी मेरी सआदत है कि मैं इन कुर्रा हजरात की ज़ियारत भी कर रहा हूँ और इस बाबरकत तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस सआदत है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला और मुतलका का अजीब शाहकार है। आप और हम सब का ईमान है कि अल्लाह ताला की कुदरत की कोई इंतहा और हद नहीं। अहले इल्म ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जिस इंसान को अल्लाह ने एक शक्ल पर पैदा कर दिया एक मर्तबा, आज तक अल्लाह ने उस शक्ल पर दोबारा किसी इंसान को पैदा नहीं किया। हर इंसान को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज के बाद दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक जितने भी इंसान अल्लाह ने पैदा किए, पैदा हो रहे और करेंगे, हर इंसान को अल्लाह ने नई शक्ल नई सूरत अता की है। किसी एक की शक्ल पर अल्लाह ने दोबारा कोई इंसान पैदा नहीं किया। हालांकि हम सब एक माँ बाप आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मगर आप देखें हम सब की शक्लें मुख्तलिफ हैं। हत्ता के जुड़वा भाई जुड़वा बहनें, उनकी शक्लों में भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। आप में कितने ऐसे होंगे जो सगे भाई हैं, यहां मजमे में मौजूद होंगे, मां बाप उनका एक है, मां बाप एक ही है, एक ही मां से वो पैदा हुए, मगर सबकी शक्लें अलग अलग और मुख्तलिफ है। मिसाल के यूं समझ लें
कि जापान की एक इंटरनेशनल कंपनी है टोयोटा, जो गाड़ियां बनाती है, वो 2 साल 4 साल के बाद अपना मॉडल तब्दील कर देती है। और जब वो नए मॉडल की गाड़ी तैयार करती है तो बहुत मामूली सी तब्दीलियां करती है। कभी लाइट बदल दी, कभी स्टीयरिंग बदल दिया, कभी अंदर की थोड़ी बहुत सीटें बदल दी, वरना ज्यादातर वो गाड़ी उसी तरह की होती है। और वो इसलिए बदलते हैं ताकि पुराना मॉडल लोग छोड़े, नया मॉडल खरीदें और हमारा कारोबार चलता रहे। हुंडा कंपनी, टोयोटा कंपनी, आपके हाथों में मोबाइल टेलीफोन है, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियां कुछ अरसे के बाद मोबाइल को बदलती हैं ताकि कारोबार चले। आपका दिल चाहे आईफोन आया है वो लेना है, फुलां टेलीफोन आया नया, अब पुराना छोड़ो, नया टेलीफोन होना चाहिए ताकि लोग दोस्त देखें, पता चले जनाब के पास बड़ा नया मोबाइल फोन है। और आज तो हमारे तालिब इल्मों के पास वो मोबाइल टेलीफोन है जो हमारे पास भी नहीं है। अभी हमने उनको इजाजत नहीं दी हुई कि वो हमारे सामने लाएं, वरना तो वो हमें दिखाएं, उस्ताद जी देखो मेरा मोबाइल टेलीफोन। ये मोबाइल टेलीफोन के मॉडल बदलते रहते हैं, 2 महीने बाद नहीं बल्कि 6 महीने, साल, कभी इससे कम ज्यादा नया मोबाइल टेलीफोन आ जाता है। और नए मोबाइल आप खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर नए मोबाइल में वो कंपनी थोड़ी बहुत तब्दीली करती है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ये नखरे होते हैं। तो गाड़ियां, मोटरसाइकिल और मोबाइल, ये तमाम चीजें जो है इनके मॉडल बदलते रहते हैं, मगर इन मॉडलों में कोई खास तब्दीली नहीं होती। और ये मॉडल बदलते भी कोई साल बाद है, कोई 4 साल बाद है, कोई 5 साल के बाद है, कोई 2 साल या 3 साल के बाद है। मगर गौर करो मेरे दोस्तों, वो रब कितनी ताकत और कुदरत वाला है कि वो जब से उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इस दुनिया को बनाया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो इंसानों के मॉडल बना रहा है। और कोई दिन रात खाली नहीं जाता, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक जब इंसान पैदा नहीं हो रहे। इस वक्त में दुनिया में कितने नए इंसान पैदा हो रहे होंगे, कितने घरों में बच्चे पैदा हो रहे होंगे, कितने अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त में सैकड़ों इंसान पैदा हो रहे होंगे। और 24 घंटे के हर घंटे के हर मिनट में, हर मिनट के हर सेकंड में मेरा रब, आपका रब नया इंसान पैदा कर रहा है, नया मॉडल पैदा कर रहा है। और ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया के इंसानों के मॉडल से मुख्तलिफ है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपने गौर किया क्या ताकत है उसकी? आज लोग हमें कहते हैं अमेरिका बड़ा सुपर पावर है, ताकत वाला है। ये अगर सुपर पावर होता तो अफगानिस्तान में मार न खाता, मार न खा रहा होता। सुपर पावर अमेरिका नहीं है, अल्लाह ताला है। बोलो सबसे बड़ी ताकत किसकी है? ऊंची आवाज से बोलो, हाथ खड़े करके सब हाथ बुलंद करो। सुपर पावर कौन? सुपर पावर कौन? जवाब गलत है, अल्लाह ही। सुपर पावर कौन? अल्लाह ही। सुपर पावर कौन? अल्लाह ही। अल्लाह ही। कोई लाके तो दिखाए। सुपर पावर है अल्लाह, सुपर पावर है अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर सेकंड में बताओ भी इस वक्त इंसान पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कई बच्चे इस वक्त पैदा हो रहे होंगे, बच्चियां पैदा हो रही होंगी, और हर एक की शक्ल मुख्तलिफ होगी कि नहीं? अच्छा बताओ, अगर तो जिंदा इंसानों में अल्लाह शक्लें एक जैसी बना देता तो बहुत सारा खलल आता, नुकसान होता। अगर एक शक्ल के होते तो औरत को पता चलता ये मेरा बाप है या मेरा बेटा है? बताओ, क्या किसी औरत को यह पता चलता कि ये मेरा भाई है या मेरा खामिद है? एक शक्ल के लोग होते, पता चलता ये मेरा चचा है या मेरा मामू है, ये पता चलता कि मेरा खालू है या मेरा दादा है।
और बताओ अगर औरतों की शक्लें एक जैसी होती तो हमें पता चलता ये मेरी बीवी है या मेरी बहन है। अगर औरतों की शक्ल एक जैसी होती हमें पता चलता कि इनमें मां कौन है बेटी कौन है। ये अल्लाह की कितनी हिकमतें हैं। सुभान अल्लाह कह दो और ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये मिस्र से आए हुए मेहमानों को बताओ कि तुम किस ईमानी जज्बे वाले लोग हो, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला उन इंसानों की शक्लों पर जो कब्रों में चले गए, उनकी शक्लों पर अल्लाह कोई इंसान पैदा कर दे तो इससे तो दुनिया के निजाम में कोई खराबी नहीं आएगी ना। बोलो, जो कब्रों में चले गए उनकी शक्लों पर आ जाता कोई। अब हमें क्या पता कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के लोगों की शक्लें क्या थी। अगर उस शक्ल पर कोई आ जाए तो कोई खलल नहीं पैदा होता, मगर रब ने अपनी कुदरत दिखाई। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो इंसान थे, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो इंसान थे, मैंने उनकी शक्लों पर भी इस जमाने में कोई इंसान पैदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक को नई शक्ल अता। और सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्तों, आपका हाथ है, देखो अपना हाथ जरा देखो, सारे अपना हाथ देखो। इस हाथ पर लकीरें हैं। अगर इस वक्त पूरी दुनिया के अरबों खरबों इंसान किसी एक मैदान में जमा हो जाएं और वो सिर्फ अपने हाथ की लकीरों को एक दूसरे से मिलाएं, तो याद रखो हर इंसान के हाथ की लकीरें दुनिया के तमाम इंसानों के हाथों की लकीरों से मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह को ऊंची आवाज। सुभान अल्लाह। क्या वो ताकत और कुदरत वाला रब है कि जिसने एक इंसान के हाथ पे जो लकीरें बनाई हैं वो पूरी दुनिया के इंसान के हाथों की लकीरों से, और हर इंसान का हाथ ऐसा है, आप चाहे अपनी लकीरें मिलाकर देख लें, किसी एक के हाथ की लकीरें दूसरे से नहीं मिलेंगी। ये बात इस तरह भी समझो, आप जब कोई जमीन जायदाद बेचते हैं या खरीदते हैं तो आप जब वहां पर स्टाम्प पे रजिस्ट्री आप पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी आप सिर्फ दस्तखत साइन करते हैं या अंगूठा भी लगाते हैं? बोलो, अंगूठा भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अभी दुबई जाए आप, दुबई एयरपोर्ट पर उतरे वो कहेंगे फिंगरप्रिंट दो, जद्दा जाए वो कहेंगे फिंगरप्रिंट दो, लंदन जाओ वो कहते हैं जनाब अपने अंगूठे के निशान को मशीन पर अंगूठा रखो। आप वीजा लेने जाए अमेरिका, बर्तानिया, यूरोप का, वो कहते हैं फिंगरप्रिंट दो, अंगूठा रखो मशीन पे, तो उनके सामने कंप्यूटर में आ जाता है कि इसके अंगूठा पे लकीरें कैसी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई तो अब ये अंगूठा क्यों लगवाते हैं और ये अंगूठा लगवाने की क्यों जरूरत समझते हैं? साइन करवाएं मुझसे। ये इसलिए अंगूठा लगवाते हैं कि साइन में जालसाजी हो जाएगी। पासपोर्ट पे फोटो लगा दो, जालसाजी हो जाएगी, एक की जगह दूसरे का फोटो लग सकता है। लेकिन अल्लाह ने जो नक्शा इंसान के अंगूठे के ऊपर वाले आधे हिस्से में बना दिया है, पूरी दुनिया के इंसानों के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से के लकीरों को देख लो, यह हर एक की दूसरे से मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, इसलिए फिंगर लिए जाते हैं ताकि जालसाजी ना हो सके। अल्लाह कैसा आर्किटेक्ट है, सुभान अल्लाह कहते हैं, कैसा नक्शा बनाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान तू देख तो सही, मैंने तुझे कैसा खूबसूरत बनाया, कैसी शक्ल अता की, तेरे आज़ा को कैसा हमवार बनाया। अपनी कभी दोनों बाजुओं की पैमाइश की है तुमने? बोलो, अपने हाथों की पैमाइश की है? ये खुशबू फेंक रहे हैं भी, आप मेरी तरफ देखें, आप बताइए आपने कभी अपने बाजुओं की पैमाइश की है? करके देख लो। आपके बाजू अल्लाह ने मेरे और आपके जो बनाए, हाथ बनाए, टांगे बनाई, पांव बनाए, इनमें 1 इंच का 1000वां लाखवां हिस्सा भी फर्क नहीं रखा। आप बताओ, सच्ची बताओ, अगर हमारा एक पांव बड़ा होता, एक पांव छोटा होता, जूते मिलते?
शूज मिलते? आप जाते हैं दुकान पर, कहते हैं 8 नंबर के जूते दे दो, 9 नंबर के दे दो, 7 नंबर के दे दो। और अगर एक पांव हजरत का बड़ा होता, जनाब का छोटा होता, तो कहते एक 8 नंबर का दो, एक 10 नंबर का दो। ये रब कितना कुदरत वाला है, सुभान अल्लाह। आप इंची टेप ले लें, इंची टेप, इंची टेप से लेकर आप अपने इस कंधे से दाएं बाजू को भी पैमाइश कर लें, बाएं बाजू को भी कर लें, 1 इंच के लाखवें हिस्से का फर्क भी नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह को ऊंची आवाज। ये सुभान अल्लाह अल्लाह की कुदरत की अलामत। जब कुदरत की बात हो सुभान अल्लाह कहते हैं। ऊंची आवाज से कहो और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह कितनी कुदरत वाला, ताकत वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह इतनी कुदरत और ताकत वाला है जो मैंने कुरान की आयत, मैंने 10-12 मिनट में 15 मिनट में बात खत्म कर देनी है। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, जरा गौर कीजिए। ये मिस्र से तशरीफ लाए तो मेरे दिल में जो आयत आ गई शुरू में, वो मिस्र के वाक़े के बारे में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। फ़िरौन ने ख्वाब देखा उसके जमाने में कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन के इख्तिदार के लिए खतरा बनेगा। तो फिरौन ने आर्डर कर दिया कि जो बच्चा बनी इस्राइल में पैदा होते ही उसको कत्ल कर दो। एक कौल के मुताबिक 90,000 बच्चे उसने कत्ल करवाए। कितने? 90,000 बच्चे कत्ल करवाए। इसी जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा डर रही कि अगर फिरौन को उसके आदमियों को पता चल गया, ये मेरे इस बच्चे को भी कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में डाला इल्हाम और इल्का किया कि मूसा की वालिदा डर नहीं तो अपने बच्चे को दरिया में डाल दे। और बाद लोग नकल करते हैं कि ये हुक्म आया कि संदूक में बंद कर, और संदूक में अटैची केस में बच्चे को बंद करके कहां डाल दे? जरा मेरी बात समझो, कहां डाल दे? दरिया में। दरिया में डाल दे। अब आप मुझे जरा ये बताइए, ये वाकया तो मशहूर है, मैंने वाकया बयान नहीं करना, मैंने तो नतीजा निकालना है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने कहा दरिया में डाल दो, संदूक में बंद करो। आप मुझे जरा अपनी अकल से बताओ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर अकल क्या कहती है? मारने का तरीका है या बचाने का? मारने का है। मारने का। अकल कहती है अल्लाह मियां तू मूसा को बचाना चाहता है या मारना चाहता है? इसलिए कि अगर बच्चे को आप संदूक में बंद करेंगे, उसका सांस दम घुट जाएगा, वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मर जाएगा। बोलो। मर जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो। मर जाएगा। और अगर आप बच्चे को दरिया में डाल दो, वो तो फौरन मर जाएगा। इसलिए कि अगर बड़ा आदमी भी दरिया में जाए और उसको तैरना ना आता हो, वो जिंदा नहीं रह सकता। चे जाए कि अगर आपने बच्चे को दरिया में डाल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, मुसलमान भाइयों, बताओ कुरान के आशिकों और इस्लाम के जानिसारों, बताओ अकल क्या कहती है? ये मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का तरीका है या बज़ाहिर मारने का तरीका है? मारने का तरीका है। ये हलाकत का है या हिफाजत का? हलाकत का। ये जिंदगी का है या मौत का? मौत का। मौत का। अकल ये कहती है। अल्लाह मियां मूसा को किसी और तरह बचा, तो कुरान की जबान में जवाब मिलता है। अल्लाह कहता है मूसा की वालिदा डर नहीं, माँ है ना तू डरेगी, बच्चा चला जाएगा गम भी होगा, तो दरिया में डाल दे। मैं रब ऐलान करता हूं कि तेरे इस बच्चे को सिर्फ तेरी गोद में तेरे पास दोबारा नहीं लाऊंगा, बल्कि इसके सर पर रिसालत का ताज रखे रसूल बनाकर तेरे पास लाऊंगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह कैसे लाएगा? दरिया में जिंदा नहीं रहेगा। गौर करो तो जवाब मिलता है कि अगर मैं मूसा अलैहिस्सलाम को
किसी और तरह बचाता तो कल को मेरी मखलूक में से कोई कह सकता था ये रब की क्या ताकत हुई, ये रब का क्या कमाल हुआ कि उसने मूसा को बचाया। मैं मूसा को दरिया में बचाकर दिखाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले कि तुम जिसको हलाकत का सामान समझते हो, तबाही का सामान समझते हो, बर्बादी का सामान समझते हो, मौत का पैगाम समझते हो, मैं रब इतनी ताकत वाला हूं कि मौत को जिंदगी बना दूं, हलाकत को हिफाजत बना दूं, मारने वाली चीज को बचाने वाली चीज बना दूं। सुभान अल्लाह। ये मेरी ताकत है कि मैं ताकत वाला हूं कि मौत की चीज को जिंदगी बना दूं, हलाकत को हिफाजत बना दूं। तुम्हें पता ही नहीं मेरी ताकत का। मैं एक दिन कुरान पढ़ रहा था, मेरे दिल में एक सवाल आ गया कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहां बचाया? पानी में। और जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के फिरौन को अल्लाह ने गर्क किया, तबाह किया, तो कहां किया है? कहां किया? फिजा में, जमीन पे, कहां? आज भी काहिरा के मिस्र के अजायब खाने में फिरौन की लाश मौजूद है। मैंने देखी है, मैं मिस्र 3 मरतबा गया हूं, मैंने वो लाश देखी है फिरौन की। अल्लाह ने कहा था मैं बचा कर दिखाऊंगा। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, वो आज भी महफूज है। लेकिन अल्लाह ने उसको गर्क कहां किया था? तो मैं सोचता था कि अल्लाह तू फिरौन को किसी और तरह भी तो तबाह कर सकता था, तूने पानी में क्यों गर्क किया? तो मुझे जो जवाब मिला वो ये मिला, मेरे ज़हन ने जो जवाब निकाला वो ये कि जब कभी कोई बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन की तारीख को पढ़ेगा तो उसके सामने दोनों पहलू रहे कि रब इतनी कुदरत वाला है कि दरिया को मूसा के लिए बचाने का जरिया बना दिया और दरिया को फिरौन की तबाही का जरिया बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब, ताकि बाद वालों को ये पता रहे कि अल्लाह चाहे तो दरिया के जरिए बचा दे, अल्लाह चाहे तो दरिया के जरिए तबाह कर दे। वो अपने नबी और पैगंबर को दरिया के जरिए बचा रहा है और अपने और पैगंबर के बागी और दुश्मन को दरिया में तबाह और बर्बाद कर रहा है। एक और 2 मिसालें देकर बात खत्म करते हैं। अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम बेटे इस्माइल को ज़िबा करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म में ताकत, याद रखो पैगंबर को, नबी को अल्लाह जो ताकत देता है वो दुनिया में उसके जिस्म, रूह की ताकत तो बहुत होती है, उसके जिस्म को भी अल्लाह ताकत इतनी देते हैं जितनी अल्लाह ताकत 100 जन्नतियों को देगा। 100 जन्नतियों के बराबर अल्लाह एक पैगंबर को जिस्मानी ताकत अता करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे लेटे हुए हैं, छुरी तेज भी कर रहे हैं, अब हाथ में ताकत भी बहुत है। आप बताओ अल्लाह इस्माइल को बचाना चाहते थे या मारना चाहते थे? बचाना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि बचाने का आपके ख्याल में क्या तरीका? अगर आपको पता चले ये बाप अपने बेटे को ज़िबा करने लगा है, आपको कहा जाए इस बच्चे को बचाओ, आप कैसे बचाएंगे? जरा तरीका बताओ, जल्दी से, जल्दी करो। आप ये करेंगे कि उसके बाप को पकड़ लेंगे, आप उसके बाप से छुरी छीन लेंगे। आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को कोशिश करेंगे इससे छीन कर लेकर भाग जाए, यही करोगे ना? अल्लाह तूने इस्माइल को बचाना है ना, तो जल्दी जिब्राइल को भेज, जाके जिब्राइल सलाम इब्राहिम को पकड़ ले, इनके हाथ से छुरी छीन ले, या इनको हुक्म कर इस्माइल को उठाकर ऊपर ले आए, जैसे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। लेकिन बताओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी छीनी गई? नहीं। बोलो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू और हाथ पकड़े गए? नहीं। इस्माइल को नीचे से उठाया गया? नहीं। उसी तरह इब्राहिम छुरी चला रहे, अल्लाह मर जाएगा, कट जाएगा, ये छुरी काट देगी, मार देगी। अल्लाह कहता है अगर मैं छुरी छिनवा कर, हाथ पकड़वा कर, बच्चे को उठवा कर
बचाता तो कल कोई कह सकता था ये काम तो हम भी कर सकते हैं, ये क्या कमाल हुआ, ये क्या कुदरत हुई, ये क्या ताकत हुई। यही तो मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा कि इब्राहिम के हाथ में छुरी होगी और पैगंबर के हाथ की ताकत होगी और इस्माइल नीचे लेटे हुए होंगे और ये गले पर छुरी चला रहे होंगे और फिर भी मैं छुरी को हुक्म करूंगा, खबरदार मेरे इस पैगंबर के गले पर खराश भी नहीं आनी चाहिए। मैं इस तरह बचा कर दिखाऊंगा ताकि पता चले कि मैं रब हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक और मिसाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, नमरूद ने आग भड़काई हुई है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाना है या आग में जलवाना है? बचाना है। अब बताओ, अगर आपके और मेरे सामने ये बात हो कि इस आदमी को ये लोग आग में डालने लगे, बचाओ, आप बताओ हम आग में किसी को डालने के प्रोग्राम को रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि आग को बुझाएंगे, पानी डालेंगे आग पर, या हम क्या करेंगे, हम उसको उठाकर ले जाएंगे, भाग जाएंगे जिसको आग में डालने का प्रोग्राम होगा। मैं सोचता हूं कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश क्यों नहीं उतारी? जैसे आज माशाल्लाह बारिश हो रही है, दाएं बाएं हो रही है, ये भी अल्लाह की कुदरत है। इसी से ये मजमून ज़हन में आया कि अल्लाह की कुदरत देखो, यहाँ तुम चूंकि महफिल हुस्न की रात है, अल्लाह ने दाएं बाएं बारिश, माहौल ठंडा कर दिया, यहाँ बारिश नहीं, ताकि तुम इस आजाद माहौल में आसमान के नीचे बैठकर कुरान सुन सको। सुभान अल्लाह। हम मुल्तान से आए, वहां बारिश थी, रास्ते में बारिश थी, वाह रब तेरी कुदरत, यहाँ बारिश है वहां नहीं है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, अगर अल्लाह बारिश बरसाता, बताओ वो नमरूद की कई दिनों की जलाई हुई आग मिनटों में बुझ जाती कि ना बुझ जाती? बुझ जाती। अल्लाह आंधी चला देता, वो आंधी आग को उठा कर ले जाती। अल्लाह कहता है जिब्राइल जल्दी जा, इब्राहिम को ऊपर उठा ला। क्या मुश्किल था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊपर भी, बारिश भी, आंधी भी, और इब्राहिम को रोका भी नहीं, कहा डाल दो। और दुश्मनों ने इब्राहिम को आग में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? अल्लाह क्या करने लगा, तेरा प्रोग्राम क्या है? अब तेरा खलील है, वो तेरा ख्याल कर, तेरा दोस्त है, आग में डाला जा रहा है, अल्लाह कहता है डालने दो। जिब्राइल आकर कहता है खलील मेरे लायक कोई खिदमत? तो खलील ने कहा जिब्राइल को, तू चला जा, तू चला जा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा खलीलुल्लाह मेरी खिदमत हाजिर है, कोई आर्डर हो, मैं फरिश्तों का सरदार हूं, मिनटों में जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्राइल तू दरमियान से निकल जा, मैं खलील जानू, मेरा रब्बे जलील जाने। सुभान अल्लाह। और याद रखो इब्राहिम के जवाब में बताया कि बंदे का रब से ताल्लुक 1 to 1 होता है। क्या होता है? 1 to 1। और सारे कह दो 1 to 1। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्राइल मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरा अपने अल्लाह से 1 to 1 ताल्लुक है, बराह रास्त ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है। और मेरे दोस्तों इस्लाम यही है जो कहता है बंदे का अपने रब से डायरेक्ट ताल्लुक है। जो ये कहे तुम्हारी हमारे आगे, हमारी खुदा के आगे, वो गलत कहता है, सबकी खुदा के आगे, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सबकी रब के आगे। ये कारोबारी लोग होते हैं जो कहते हैं तुम हमें खुश करो, हम अल्लाह मियां से कहेंगे तो वो तुमसे खुश हो जाएगा। याद रखो बंदा वो है जिसका अपने अल्लाह से 1 to 1 ताल्लुक हो। क्यों कारी अजीम साहब, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 1 to 1 ताल्लुक हो। कारी इदरीस साहब दिन रात कुरान पढ़ते हैं, यही तो कुरान सिखा रहा है, अल्लाह से 1 to 1 ताल्लुक। इब्राहिम जिब्राइल ने यह भी कहा मेरी मदद नहीं चाहिए, चलो कोई पैगाम हो जो अल्लाह के नाम दे दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो मेरे दिल की बातें नहीं जानता? अल्लाह, उसको पता नहीं कि मैं किस हाल में? माशाअल्लाह। मैं अपने अल्लाह से 1 to 1 हूं। काश मैं और आप भी अल्लाह से 1 to 1 हो जाए। आमीन। इस मजलिस का, महफिल का यही मकसद है। आखिर में 1-2 जुमले इस बारे में कहूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए, अब इब्राहिम को आग में डाल दिया। अल्लाह तो क्या करता है? अकल कहती है अल्लाह तो बचा रहा है या मार रहा है?
अल्लाह कहता है अगर मैं बारिश बरसाता, अगर मैं आंधी चलाता, अगर मैं इब्राहिम को ऊपर उठवाता, कल कोई इंसान कह सकता था कि पानी डालकर आग बुझाना ये कौन सी कुदरत और कमाल है, ये काम तो हम भी कर लेते हैं, पंखे से हवाएं तो हम भी कर सकते हैं, बच्चों को लोगों को उठाकर तो हम भी आग से बचा सकते हैं। अल्लाह ने कहा मैं आग में दाखिल करके इब्राहिम को यूं बचाऊंगा कि आग से कहूंगा आग तू जलाती है, हलाकत का पैगाम है, मौत का पैगाम है, मगर मैं तेरा रब हूं, खबरदार मेरे इब्राहिम को जलाना नहीं, एयर कंडीशन बन जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या ना रुकूनी बर्तन व सलाम अला इब्राहिम। एक और मिसाल आगे दिल में दे रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मिस्र के वाक़े आ रहे हैं आज। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने अब्बा जी याकूब अलैहिस्सलाम के साथ झूठ बोलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए, ले जाकर कुएं में डाल दिया। वापस आकर अपने अब्बा जी से कहा ये देखो यूसुफ का कुर्ता लाए हैं, हम काम कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, उधर थे, चरा रहे थे जानवरों को, उसको हमने बिठाया था, उसको भेड़िया खा गया, और ये देखो इस कुर्ते पर यूसुफ का खून भी लगा हुआ है, कुर्ता भी साथ ले आया। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कुर्ता तो बेटे का ही है, मगर लगा खून मसनूई लगता है, लेकिन पैगंबर आलिमुल गैब तो नहीं होता, गैब तो नहीं जानता। तो याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। और मैं कहा करता हूं बाप को अपने बेटे से जितनी मोहब्बत होती है बेटे को भी होती है, मगर बाप से ज्यादा नहीं होती। बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत ज्यादा होती है, औलाद को कम होती है। और दलील मैं यही दिया करता हूं कि देखो जुदाई तो दोनों तरफ से हुई थी ना, बेटा बाप से जुदा हुआ था, बाप बेटे से। याकूब यूसुफ से जुदा हुए तो यूसुफ भी तो बाप से जुदा हुए ना, मगर जुदाई में रोते रोते बिनाई बेटे की गई या बाप की गई? बाप की गई। और बोलो बाप की गई, बाप की गई। मालूम हुआ कि बेटे की बिनाई नहीं गई, बाप की गई है। मालूम हुआ बाप को ज्यादा मोहब्बत होती है, बेटे को इतनी नहीं होती। अब ये मेरा बेटा है ना, इसको मैं रात को 12 बजे फोन करता हूँ, 1 बजे कर दो, किधर है बेटा तू? 11 मदरसे में होता है, पढ़ रहा होता है, तकरार कर रहा होता है, इसको कहता हूँ जल्दी आ जल्दी आ। इसको परवाह नहीं है हमारी इतनी जितनी हमें है, लेकिन जब ये बाप बनेगा फिर इसको अंदाजा हो जाएगा कि इसको अपनी औलाद की जितनी होगी औलाद को इतनी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, वो एक बूढ़ा मियाँ था, बेचारे की कमर झुकी हुई थी, जा रहा था। बच्चे शरारती होते हैं, तो एक बच्चे ने कहा बड़े मियाँ, वो लखनऊ के कहीं होंगे उर्दू जबान के, कहता बड़े मियाँ ये तीर कमान कितने में खरीदी? छेड़ा उसको। जब आदमी बूढ़ा होता है ना, कमर झुकती है तो तीर कमान की तरह हो जाता है। तो कहता है बड़े मियाँ ये तीर कमान कितने में खरीदी? तो वो बड़ा मियाँ भी बूढ़ा बड़ा समझदार था, उसने कहा बच्चे फिक्र ना करो, हमारी उम्र में पहुंचोगे मुफ्त मिल जाएगी, तुम भी ऐसे ही झुक जाओगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, कुर्ता आया, याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे यूसुफ का कुर्ता देखा, बेटा याद आया, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोए रोए रोए, इतने रोए कि आंखों की रोशनी खत्म हो गई, बिनाई चली गई। अब याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई, अब अल्लाह ने बिनाई वापस लानी है। अब बताओ, अल्लाह बिनाई लाने के लिए किसी ऑपरेशन का मोहताज है? नहीं। किसी डॉक्टर का मोहताज है? नहीं। किसी दवाई का मोहताज है? अल्लाह कहे आजा बिनाई, आ जाएगी, कल मैं कुन से आ जाएगी। मगर अल्लाह लाया किस तरीके से? सुभान अल्लाह। एक जमाने के बाद इनके भाई गल्ला लेने जब दूसरी मर्तबा मिस्र गए और उन्होंने बता दिया यूसुफ ने कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब्बा जी का क्या हाल है? कहा तुम्हें बड़ा याद करते हैं, रोते रोते बिनाई चली गई है। कहा अच्छा ये मेरा कुर्ता ले जाओ, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। अभी ये कुर्ता लेकर चले नहीं थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे बेटे की खुशबू आ रही है। अल्लाह। ये जब कुर्ता लेकर पहुंचे और बेटे का कुर्ता दिया, पहले भी कुर्ता लाए थे, अब भी कुर्ता लाए, तो जब कुर्ता दिया याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे यूसुफ का कुर्ता अपने चेहरे पर लगाया, बिनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसा क्यों किया? अल्लाह कहते मैं बताना चाहता था, मैं रब इतनी ताकत वाला, इतनी कुदरत वाला हूं कि मैं कुर्ते को बिनाई के जाने का सबब भी बना सकता हूं, इसी कुर्ते को बिनाई के आने का सबब भी बना सकता हूं। सुभान अल्लाह को ऊंची आवाज से।
वो मेरे दोस्त, अल्लाह कुदरत वाला है, कितनी कुदरत वाला। पूरी दुनिया ने मुखालफत की कर रही है। कुरान मिट जाए, कुरान खत्म हो जाए, कुरान के नुस्खे नऊज बिल्लाह आग में डाले, कुरान के नुस्खे दरियाओं में डाले, कारियों को शहीद किया, उलमा को सूलियों पर लटकाया, मगर आज भी कुरान बाकी, कुरान वाला भी बाकी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि कुरान अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, कुदरत कामला का शहकार है। ना कुरान खत्म हो सकता है, ना कुरान वाले खत्म हो सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।